दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश रूस ने जब यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया तो स्टैंड अप कॉमेडियन आगे आए। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अमेरिका ने मानो मौन व्रत धारण कर लिया हो और कोई भी देश यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा हुआ। तब यूक्रेन के स्टैंड अप कॉमेडियन आगे आए और रूस को ऐसी चोट दी जिसका अंदाजा शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी नहीं था। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के जहाजों से लेकर कई रूसी सैनिकों को भी मार गिराया है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन है वो स्टैंड अप कॉमेडियन जो अकेले ही सुपर पावर रूस से भिड़ गए और कैसे व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। आपको पढ़ने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा और हो सकता है कि आपको ये लगे कि हम आपके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जनाब हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे मतभेद और उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन की भूमिका की। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन के बीच तनाव तक तो ठीक है, लेकिन इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन कहां से आ गए और ये स्टैंड अप कॉमेडियन आखिर है कौन, जिसकी आज सभी देश तारीफ भी कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। जी हां, आज यूक्रेन की कमान जिस व्यक्ति के हाथ में है वो राजनीति में आने से पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं। जेलेंस्की ने टीवी शोज में कई बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। इन भूमिकाओं के अलावा राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई शानदार भाषण दिए थे, लेकिन केवल बड़े बड़े भाषण देने से कोई नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन जाते। तो आखिर कैसे कॉमेडियन यूक्रेन देश का राष्ट्रपति बना? चलिए आपको बताते हैं कि पेशे से एक स्टैंड अप कॉमेडियन रहे व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के क्रीवी रीह में हुआ था। उनके पिता अलेक्जेंडर जेलेंस्की एक प्रोफेसर थे जो क्रीवी रीह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में साइबरनेटिक्स और कंप्यूटिंग हार्डवेयर के विभाग के प्रमुख थे। उनकी मां रिम्मा जेलेंस्की एक इंजीनियर के रूप में काम करती थीं। जेलेंस्की ने क्रीवी रीह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री हासिल की है। 6 सितंबर 2003 को उन्होंने ओलिना जेलेंस्का से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात क्रीवी रीह नेशनल यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने सालों तक एक दूसरे को डेट किया। जेलेंस्की कानून की पढ़ाई के साथ ही कॉमेडी शो में भी हिस्सा लेते थे। 17 साल की उम्र में जेलेंस्की एक स्थानीय कॉमेडी प्रतियोगिता की टीम में शामिल हो गए और जल्द ही यूनाइटेड यूक्रेनी टीम ज़ापोरिज़िया क्रीवी रीह ट्रांजिट में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, जिसने केवीएन के मेजर लीग में प्रदर्शन कर 1997 में जीत हासिल की। साल 2008 में उन्होंने फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी और इसके सीक्वल लव इन द बिग सिटी 2 में अभिनय किया। 2011 में आर टाइम जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। सर्वेंट ऑफ द पीपल ऐसा टीवी शो रहा जिसने जेलेंस्की की जिंदगी बदल कर रख दी। साल 2015 से 2019 तक चला यह टीवी शो यूक्रेन में बेहद लोकप्रिय हुआ। इस टीवी शो में जेलेंस्की ने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी, जैसे अनिल कपूर ने एक मशहूर फिल्म में एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनके भूमिका निभाई थी। शो में जेलेंस्की एक ऐसे टीचर की भूमिका में थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। उस टीचर का भ्रष्टाचार के विरोध में दिया गया भाषण वायरल हो जाता है और कुछ समय बाद उसे देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इस शो को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके अभिनेता व्लादिमीर जेलेंस्की को देश की राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजनेता होने के साथ साथ रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के अफसर भी रह चुके हैं। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन जान जोखिम में डालकर अपने देश के लिए खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। जाहिर है युद्ध में रूस के आगे बिना सहयोग के यूक्रेन का टिक पाना नामुमकिन सा लगता है। तो ये थी स्टैंड अप कॉमेडियन से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाले व्लादिमीर जेलेंस्की की कहानी। तो अब देखना है कि स्टैंड अप कॉमेडियन जेलेंस्की रूस जैसी महाशक्ति को कब तक रोक कर रख सकते हैं।
डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।